जब ईरानी जी जूम कर करके राहुल गांधी को इतने प्यार से देखती है, उनकी आंखों को, उनके होठों को, उनके मुंह को, तब तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। अब स्मृति ईरानी अब तो लुप लुप करने लगी है ना, चिड़चिड़ करने लगी। लेकिन मणिपुर की इतनी बड़ी घटना है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की, एक माँ होने का फर्ज निभाया, क्या उन बेटियों के जाकर के गले लगी जिनके बलात्कार हुए। स्मृति ईरानी को बस क्या आता है, लिप लिप करना, चुप चुप करना। स्मृति ईरानी जो ताई जी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका दृष्टि दोष हो गया उम्र के हिसाब से। लेकिन वो चीखेंगी, चिल्लाएंगी ताई जी, सिर्फ राहुल गांधी पर चिल्लाएंगी, चीखेंगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? राहुल गांधी गृह मंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं क्या, जो इतना चीखती चिल्लाती हो? देश में एक महिला विकास मंत्रालय होता था है नहीं, आज कहाँ है, पूछना चाह रहे हैं हम। डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को, और तुम्हें तो महिला होकर के सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मेरे साथ अभी पूनम पंडित है मैडम। आज राहुल गांधी सदन में गए थे, वहाँ पर एक क्या फ्लाइंग किस कर रहे हैं, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं और ईरानी जी काफ़ी नाराज हो गई। देखिए, जब ईरानी जी जूम कर करके राहुल गांधी को इतने प्यार से देखती है, उनकी आंखों को, उनके होठों को, उनके मुंह को, तब तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज़ है उसका आगाज़ प्रेम से होता है। जब आप 15 मिनट राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं देख रही थी, तो जो वहाँ का वीडियो है पूरा का पूरा, लोकसभा का जो कैमरे कर रहे हैं चैनल वाले, वो 11 मिनट कुछ सेकंड सिर्फ स्पीकर को दिखा रहे हैं। अरे राहुल गांधी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, इतने दिनों के बाद में वापसी उनकी हुई है, तो आप उन्हें बात रखने देंगे या सिर्फ आप जो स्पीकर हैं लोकसभा के उनको ही दिखाते रहोगे? उनको ही दिखाते रहोगे क्या? अब जो व्यक्ति वहाँ पर, इतने सारे लोग हैं, मैं औरों का भी देख रही थी, सब पे पूरा अच्छे से कैमरा फोकस किया होता, लेकिन राहुल गांधी जी को 15 मिनट के भाषण में सिर्फ 4 मिनट का टाइम दिया गया। उनको जो कैमरा दे रहा है, कम से कम उनकी आवाज़ तो आ रही है, उनकी आवाज़ आ रही है। अब स्मृति ईरानी अब तो लुप लुप करने लगी है ना, चिड़चिड़ करने लगी। लेकिन मणिपुर की इतनी बड़ी घटना है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्मृति ईरानी ने। एक महिला होने का फ़र्ज निभाया, एक बेटी होने का फ़र्ज निभाया, एक माँ होने का फ़र्ज निभाया। क्या उन बेटियों के जाकर के गले लगी जिनके बलात्कार हुए, जिनके सतन खींचे गए, जिनके शरीर में हाथ घोंसे गए हैं? क्या मिली उन बेटियों से? क्या उनको गले लगाया? क्या उनके आंसू पोंछे? नहीं। स्मृति ईरानी को बस क्या आता है, लिप लिप करना, चुप चुप करना, यही आता है ना। अब पर्दा डाल दोगी क्या? लिप लिप क्या होता है? मुंह बंद करना। जब मुद्दे होते हैं जनता के, महिलाओं के मुद्दे होते हैं खास करके, तो लिप लॉक करके बैठ जाती हैं वो अपने। वे लोग तो कह रहे हैं कि राहुल की नीयत में खोट है, इसीलिए राहुल वहां जाकर फ्लाइंग किस कर रहे हैं। अच्छा। ईरानी बीजेपी वाले सब लोग विरोध कर रहे हैं। वहां पर तमाम सांसद मौजूद थी। जो हमारी स्मृति ईरानी ताई जी हैं, क्या बोलूँ, मेरी मदर से भी बड़ी उम्र की है वो तो। हमारे यहाँ तो गांव में एक परंपरा है कि जो उम्र में आपकी माँ से बड़ा है उसको ताई कहते हैं, और थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसको दादी कहते हैं, और जो आपकी माँ की उम्र से कम है उसको चाची आंटी कहते हैं। भाई हमारे यहाँ तो परंपरा है। तो जो मेरी तो ताई लगेंगी ना स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो ताई जी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका दृष्टि दोष हो गया उम्र के हिसाब से। लेकिन चश्मा भी तो लगाती हैं। तो अब दृष्टि दोष हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, तभी चश्मा लगाती है ना। दूसरी बात, आप इस बात को कह रहे हैं कि वो विरोध कर रही है, मतलब वो जूम कर करके राहुल गांधी को देखती हैं, वो मणिपुर पर कुछ नहीं बोलेंगी, वो नूह मेवात पर कुछ नहीं बोलेंगी, वो लखीमपुर पर कुछ नहीं बोलेंगी, वो किसानों के धरने आंदोलन पर कुछ नहीं बोलेंगी। आज भी नोएडा में इतना बड़ा धरना हो रहा है, किसानों के साथ बर्बरता हो रही है नोएडा में, और वहां पर मैं अब अभी होकर के आई हूँ, इसलिए लेट हो गई, वो उस पर कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन वो चीखेंगी, चिल्लाएंगी ताई जी, सिर्फ राहुल गांधी पर चिल्लाएंगी, चीखेंगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? राहुल गांधी गृह मंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं क्या, जो इतना चीखती चिल्लाती हो? हैं, बताइए। चीखे चिल्लाए क्यों ना, वही कहती हैं। सुनिए, वही चिल्लाइए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री हरियाणा वाले फेल, वो कह रहे हैं मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ते बिल्लियों को, जगह को, जमीन को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों को नहीं दे सकते। अरे आप बोलिए, एन वीरेन पे बोलिए, इस्तीफा लेकर का ये छीन करके, कि आप मणिपुर में आपने ऐसे बोला कि इतनी सैकड़ों घटनाएं हुई। जब मुख्यमंत्री कह रहा तो इसका मतलब बेटियों के साथ तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, आप उससे इस्तीफा नहीं लेके आती है, इस पे बोलिए ना। हम उम्मीद कर रहे हैं, देश में एक महिला विकास मंत्रालय होता था है नहीं, आज कहाँ है, पूछना चाह रहे हैं हम।
इतनी महिलाओं के बलात्कार हुए। मतलब मंत्रालय खत्म कर दिया गया, मोदी जी ने खत्म किया। मैं पूछ रही हूँ कहाँ है, दिख नहीं रहा है। लखीमपुर पर महिला मंत्रालय नहीं दिखा, हाथरस वाले कांड पर नहीं दिखा, मनीषा वाल्मीकि वाले कांड पर नहीं दिखा। दिल्ली में एक बेटी 6 साल की वाल्मीकि समाज की, उसका बलात्कार करके चिता पे जला दिया था नांगलोई दिल्ली में, उस पर मंत्रालय आपका नहीं दिखा। कहाँ है फिर मंत्रालय? ईरानी जी साफ तौर पे कह रही हैं कि राहुल गांधी जब वहां पर गए थे तो राहुल गांधी ने आग लगा दी थी, तब से जो है मणिपुर जल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी माचिस लेके दिल्ली जलाए थे, तो आज का दौर है, स्मृति ईरानी ने वीडियो बनाई होगी, दिखाइए अगर वीडियो बनाइए तो। दूसरी बात, राहुल गांधी जी गए थे अभी 1 महीने पहले, इन बेटियों का जो बलात्कार, इनका शोषण और जो नंगन करके परेड कराया गया है ना, ये 2 महीने पहली बात है। आप ध्यान रखना इस बात को। शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी सरकार पर पर्दा डाल रही हैं और इस्तीफा नहीं ले रही हैं वहां के मुख्यमंत्री का। डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को, और तुम्हें तो महिला होकर के सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं जब कांग्रेस सरकार थी, यूपी की सरकार थी हमारे देश में, तो ईरानी जी ऐसे सिलेंडर लेकर निकल जाती थी, और अब जो है कांग्रेस की रानी बनने की कोशिश में पूनम पंडित हैं। देखिए, आज एक साड़ी ही लेकर के निकल जाओ उन बेटियों के सर पर रखने के लिए जिनके बलात्कार हुए हैं, समझ गया? और दूसरी बात, इस देश में जब भी किसानों पर अत्याचार होगा, जब भी महिलाओं पर अत्याचार होगा, सरकार चाहे कोई भी हो, मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ी हूँ। इस बात को आप कतई मत भूलना। लेकिन वे लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हमारे देश में हो रही है। बनेगा हमारा, ऐसे बनता है। अरे राम तो वो थे कि उन्होंने कभी पराई स्त्री को ऐसे आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हारे मंत्री जैसे लोग उनका बलात्कार करते हैं, तुम्हारी सरकार में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। राम तो वो थे जो नारी से, इस संसार में, समस्त संसार में नारी से सर्वश्रेष्ठ किसी को नहीं मानते थे, और तुम्हारे जमाने में बेटियों को जलाया जा रहा है रात के अंधेरे में। राम तो वो थे आराध्य। ये सोच नहीं थी, नहीं है ये राम की सोच नहीं थी। हनुमान जी कैसे थे आपको नहीं पता? बता दीजिए। हनुमान जी ताजीवन बाल ब्रह्मचार्य थे। नारी उनके लिए माता थी, नारी उनके लिए शक्ति थी, नारी उनके लिए सती थी। आज भी इस सृष्टि पे ये कहा गया है शास्त्रों में कि हनुमान जी जो है, कह सकते हैं आप, मतलब आज भी विराजमान है, आज भी उनके लिए। तो हिंदू राष्ट्र समर्थन में आप नहीं हैं? देखिए, अगर संविधान कहता है कि हिंदू राष्ट्र हो, लिखत पढ़त में, देखिए वैसे तो हिंदू ही राष्ट्र है, जहाँ आबादी ज्यादा हिंदू है। ये तो खामोखा का लोचा। कांग्रेस इस बात को नहीं मानती ना कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। देखिए, आप ये बताइए, पाकिस्तान कौन सा राष्ट्र है? इस्लामिक। और बांग्लादेश बिल्कुल अलग हुआ था। अभी किसके लिए जाना जाता है? मुस्लिम देश बिल्कुल जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आबादी है मुस्लिम ज़्यादा है और यहाँ की आबादी हिंदू ज़्यादा है, तो ऑलरेडी है। अरे ऑलरेडी है, तुम इतना बवाल क्यों कर रहे? जिम्मेदारी के साथ बोल रही हैं आप इस बात को। भारत जो है, इंडिया जो है कि, एक बात बताइए, हाँ, अयोध्या में राम मंदिर पहले से ही था, अब बनाए का इन्होंने डंका पीटा। ऑलरेडी था, टेंट था वो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मथुरा की ये बात करते हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी है। मथुरा में मैं खुद गई हूँ, ऑलरेडी मंदिर है, लेकिन ये टीवी पे क्या चलाते हैं कि बनाएंगे। भाई मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा है। और वो चैतन्य जी जो है, ऐसे हाथ करके जो हमारे वो है, उसमें बहुत उनको संगीत में वो था, वो ईश्वर माने जाते हैं, उनका भी वहाँ बहुत सुंदर तस्वीर बना हुआ थी। लेकिन सवाल पूनम मैडम, मैं इतना पूछना चाहती हूँ सभी लोगों से कि हिंदू राष्ट्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा, कैसा होगा? कमलनाथ को जानती हैं आप? एमपी वाले जानती हूँ। कौन है? एमपी से हैं, अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व कांग्रेस के, मौजूदा में अध्यक्ष भी हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया जा रहा है, उनके पांव को पकड़ा जा रहा है, और लग रहा है कि सारी कृपा यहीं रुकी हुई है। बागेश्वर वाले बाबा को अपने पास लेकर आओ और सरकार बन जाएगी। देखिए, मैंने आपको इस विषय में पहले भी बहुत सारे सवाल के जवाब दिए हैं। अब आप नहीं मानते, सारी कृपा रुकी हुई नहीं रुकी हुई? सुनिए, आप नहीं मानते धर्म को, ठीक है, लेकिन मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कमलनाथ जी की आस्था होगी, ठीक है,
उनकी आस्था वहाँ पे होगी जैसे हमारी आस्था, हम भी जाते हैं बहुत सारे भी। मैं चेन्नई गई हूँ, मद्रास, जहाँ मुझे बोलना भी नहीं आता उनका लैंग्वेज, मैं फिर भी वहाँ पर 7-8 मंदिरों के दर्शन करके, मेरी अपने धर्म में आस्था है। और उन्होंने उनको बुलाया, उनका सम्मान किया, ठीक, एक संत होने के नाते और एक सनातन धर्म का प्रचार करने के नाते, और दूसरी बात कि वो उनके बुंदेलखंड के हैं, ठीक। तीसरी बात, उन्होंने उनकी कभी किसी गलत बात का समर्थन नहीं किया, ना आज तक हमने किया। तो इसमें हमें ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं होते क्या ना। है गलत और सही की लाइन क्या है, क्या डिफिनेशन है कि वो गलत है सही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम किसी गलत का समर्थन करते हैं तो वो गलत है। हम तो किसी गलत बात का समर्थन नहीं करते, हमारे यहाँ लेकिन ऐसा भी पूनम मैडम, नहीं सुनिए मेरी है बात। कि हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, नहीं, यहाँ आस्था पर है और रखेंगे। इस बात को हम पार्टी से अलग बोल रहे हैं। हमारे देश कि में, देखिए, मैडम मैं सुनिए ना, कांग्रेस की मरने वाले का भी कार्यकर्ता पक्ष हो। बाद में हूँ मैं, एक जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता बाद में हूँ। सबसे पहले मेरा जन्म हुआ है, मेरे जो पूर्वज हैं वो सनातन धर्म में हैं और सनातन धर्म से हैं मेरे पूर्वज हैं, और फिर मैं ब्राह्मण परिवार से बाद में हूँ। सबसे पहले मेरा जन्म हुआ है, फिर इसलिए मैं सनातन धर्म मेरा धर्म है, मैं मानती हूँ, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करती हूँ, मुझे करनी चाहिए। आपका एक फोटो वायरल हुआ था और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में, बिल्कुल तकलीफ नहीं है मुझे खुशी है कि आप जाती वहाँ पे और आप जाइए, लेकिन उनका जो बयान आता है कि मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो। पिछली बार इंटरव्यू जब किया तो मैंने बोला कि ये उनके बिल्कुल गलत शब्द से, उनको नहीं बोलना चाहिए। इत्तेफाक नहीं रखती आप? देखिए, मैं उनके इन शब्दों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। एक बात बताइए, मणिपुर पर आते हैं। मणिपुर जो पूरी हिंसा हुई अभी भी चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है वहाँ की? सरकारी कमी है का काम कर रही है। नूह मेवात जैसी चीजें देख रही है बैठ करके, नूह मेवात जैसी चीजों को सहारा दे रही है। सब चीजों में ये लोग चुप रहते हैं। जब कोई ऐसी घटना होती है, अभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं गिरफ्तारी करते हरियाणा में, क्यों नहीं करते? करनी चाहिए। मणिपुर की आग है, मणिपुर की आग है, मणिपुर की आग को दबाने के लिए, डालने के लिए, दबाने के लिए सब किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होने देंगे। मणिपुर की बेटियों की जो चीख है सिर्फ हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में गूंजी थी। मोनू मानेसर इनोसेंट है बताया जा रहा है। तुमने चेक किया? तमाम लोग कह रहे हैं। जांच पड़ताल हो गई? नहीं, मैं तो एक्यूज भी नहीं कर रहा हूँ, जब जांच मैं उसे एक्यूज भी नहीं कर रहा हूँ। तब देखा जाएगा जब जांच पड़ताल होगी। ठीक, चलिए, पूनम पंडित हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।